ठीक हो गया। अच्छा जी, ये मिसाल के तौर पर उस वक्त का था जब हम रेगुलर क्लासेस में थे। अब ये मेरा ख्याल है चेंज हो जाएगा काफी हद तक, 50% या 40% 60% हो जाएगा मिड और फाइनल, जो कि सारा का सारा अब असाइनमेंट बेस होगा, अगर फाइनल भी असाइनमेंट बेस अनाउंस हो गए, जिसका बहुत ज्यादा चांस है। उसका रीजन अगले 2 महीने 2.5 महीने नहीं नजर आ रहा, और हमारा 2.5 महीने से ज्यादा बड़ा सेशन नहीं है। 6 क्लासेस ऑफिशियली हो चुकी हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। इंजीनियरिंग एंड साइंस जी, तो पहले हम इंजीनियरिंग और साइंस को डिस्कस अगर करें, इंजीनियरिंग और साइंस में भी एक डिफरेंस सही है। साइंस क्या चीज है? साइंस किसी भी चीज की, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए उसकी थ्योरी को डिफाइन करती है हर तरह से, सही है, और उस पे किस चीज की आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही सर की आवाज क्यों नहीं आ रही? मेरे ख्याल कनेक्शन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। कनेक्शन प्रॉब्लम है आवाज मेरे नहीं आ रही ख्याल सर में यार, आवाज नहीं आ रही। सर की आवाज नहीं आ रही। अच्छा, हेलो, अब आ रही है मेरी आवाज? आ रही है सर अब। हाँ, मसला ये कि मेरा पहले माइक सर बंद कर। यस सर। ठीक है, आप अपने अपने माइक बंद कर बाइक दें। में आवाज़ शुरू हो गई थी। जी, यही कह रहा हूं मैं। बाइक अच्छा, वापस आए टॉपिक की तरफ। माइक बंद कर लें प्लीज, फिर वही यस होगा, सर। बीच में आ जाएगा। सही, और जब मेरी आवाज ना आ रही हो तो मेरा माइक चेक कर लीजिएगा कि बंद तो नहीं हो गया है, क्योंकि अभी माइक बंद था जब आपने कहा आवाज नहीं आ रही। यस सर। अच्छा जी, अब हम आते हैं वापस इसकी तरफ। साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये बेसिकली बहुत पुरानी डिबेट है। बेसिकली जब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग गोज टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का मतलब कोई चीज मटीरियलाइज होना जरूरी है, वो सिर्फ थीरीज ना हो। साइंस सिर्फ थीरीज भी हो सकती है, सही है, कि हम लॉज को पढ़ लें और उसके बाद उसको मटीरियलाइज ना करें। उस लॉ पे किसी चीज को डेवलप करने का नाम साइंस है। गेटिंग इट? यस सर। माइक किसी का माइक खुला हुआ है, ये बंद? सर आपकी आवाज भी नहीं आ रही, आपकी तस्वीर भी चली गई है स्क्रीन की। सर क्या तो रू तस्वीर क्या हो गया? कर दी है, लेकिन मैं कह किसी रहा का हूँ अपने माइक अपने ऑन है। माइक्स बंद कर लें। उसामा, आपका माइक खुला हुआ है, हामिद का भी सर खुला मैंने हुआ है। अभी ऑन किया मैंने सर ये माइक। बस ये प्रैक्टिस रखें कि फौरन बंद कर दें। कोई मसला नहीं है, ऑन करें आप। जब कुछ पूछना है आप फौरन ऑन कर लें, सही है, लेकिन फौरन बंद भी कर दें। अच्छा जी, उसके बाद हम आ गए दोबारा से इस पे। ठीक है, इंजीनियरिंग और साइंस एक फॉर्मल सा डिफरेंस है जो यहां बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है, व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी बेसिकली है क्या? जी जी। सर ये पहली स्लाइड में जो नीचे जो बुलेट्स हैं, इतने सारे जो पॉइंट लिखे हैं, वो क्या है सर? काइंडली डिस्कस ये करना है वो पढ़ने पिछली आप स्लाइड में। ये पढ़ने आपको समझ में आ जी जाएंगे। सर। मैंने जो बात कही ना उसको देखें, जहन में रखें। हमने शुरू कहाँ से किया? हमने सबसे पहले असाइनमेंट को रीड किया और हम देख रहे हैं कि उसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो आपको आंसर करने हैं। तो 2 असाइनमेंट्स हैं इस वक्त। एक असाइनमेंट है जिसमें आपने डेफिनेशंस बतानी है, वो आपका असाइनमेंट 1 है। और एक असाइनमेंट मैं कह रहा हूँ मिड असाइनमेंट है, जो मिड के पेपर की जगह आपने देना है, जिसमें एक प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बनानी है। ठीक है, तो मैं उन पॉइंट्स को खास तौर पे एलोबरेट करूंगा जो आपके इन दोनों में से किसी असाइनमेंट में काम आएंगे। बाकी को गो थ्रू कर लूंगा, आप रीड कर लीजिएगा। एग्री? ठीक है सर। ठीक है, जी सर। ये पॉइंट्स आप रीड करेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। और उसके बाद भी नहीं समझ में आते, आप व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है कि हम कह रहे हैं कि इट इज अ ग्रीक वर्ड, मींस मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड और प्राइवेट अफेयर्स एंड स्पेशली एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को मैनेज करने का नाम है। एग्री?
अब मसला ये है कि हम जब एक्सपेंसेस को मैनेज करने की बात करते हैं तो ये जनरल इकोनॉमिक्स में आ जाता है, लेकिन जब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स की तो इसका मतलब है कोई इंजीनियरिंग एप्लीकेशन साथ होनी चाहिए जिसके एक्सपेंसेस की बात हो रही हो। एग्री? सही है। अच्छा, इट इज केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। दूसरी डेफिनेशन क्या कह रही है? वो कह रहा है मटेरियल रिसोर्सेज को मैनेज करने का नाम है। जैसे मैंने अभी आपको 4 प्रोजेक्ट्स के नाम लेके कहा कि हम इनमें डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, तो इनमें डिसीजन मेकिंग करते हुए मुझे अपने मटेरियल मैनेजमेंट, सही है ना, मटेरियल मैनेजमेंट से मुराद मेरी स्किल सेट भी तो है कि मेरे लिए ज्यादा फिजिबल ये है कि मैं मैकेनिकल साइड पे कोई सेटअप लगाऊं, है ना, मैं सिविल का या किसी और डायरेक्शन में कोई काम ना शुरू करूं। एग्रीड? दूसरी चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैं एजुकेशन साइड पे रहूं क्योंकि मेरी वहां पर स्किल्स हैं, तो अपना स्किल सेट भी आपका मैनेज करना, दूसरा ये भी काम आप ही का है। सही है। मटेरियल में क्या आएगा? वर्कर्स को मैनेज करना, कि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का सेटअप लगाऊं तो उसके लिए रिसोर्सेज, जो वर्कर्स हैं वो भी रिसोर्सेज हो जाएंगी, उनको भी मैनेज करना है आपने। मटेरियल रिसोर्सेज में मिसाल के तौर पे जगह अरेंज करनी है आपने वहां पर किस किस्म का फर्नीचर यूज करना है, किस किस्म की मशीन्स यूज करनी है, वो सारी चीजें अरेंज करना। कब? जब ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होगा। अदरवाइज ये सिंपल इकोनॉमी है तो भी आप घर में सारी चीजें मैनेज कर रहे होते हैं जो डेली यूज के लिए आपको चाहिए, चाहे आप वो महीने के सौदे की फॉर्म में मैनेज करें, चाहे डेली यूज का डेली लेकर आए, होता है। लेकिन ये एग्री? अच्छा जी, ये डेफिनेशंस मजीद दी हुई हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सही है। हम आते हैं इस वक्त इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक्स पे। सही है। बेसिक हमारा टॉपिक है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, हाउ वी कैन अप्लाई इकोनॉमिक्स इन इंजीनियरिंग साइड। एक मिनट हो। अच्छा जी, इसमें क्या है? इंजीनियरिंग एक्टिविटीज आर मीन्स ऑफ सेटिस्फाई ह्यूमन राइट्स एंड रिक्वायरमेंट्स। इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स क्या है कि हम कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स एंड रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने का नाम है। तो राइट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते, जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम रिक्वायरमेंट पे ज्यादा जोर दे रहे होते हैं। ठीक है। राइट से मुराद क्या है? राइट से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर हम कहें कि 3 बेसिक राइट हैं ह्यूमंस के। कौन कौन से? रोटी, कपड़ा और मकान। तो आपको सारी इंडस्ट्री इन्हीं 3 चीजों के पीछे घूमती हुई नजर आती है। एग्री कर रहे हैं ना? और समझ भी आ रही है बात? मैं कनेक्टेड हूं? जी सर, आवाज आ रही है। सही कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यस सर, आपने अपने माइक ऑफ किया बताएं। बस ठीक है। जी ठीक सर, है। जी सर। नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने कहा बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही। अच्छा, इसके बाद क्या नहीं, है? समझो। सारे कंसर्न क्या है? बता रहे हैं सर। कंसर्न क्या है? कंसर्न है मटेरियल, फोर्सेस एंड नीड्स। ये 3 चीजें हमारा कंसर्न है, मटेरियल और फोर्सेस स्लैश करके लिखा हुआ है, एंड नीड्स। बेसिक मैंने आपको बताया कि आपकी रिक्वायरमेंट के गिर्द सारी इंडस्ट्री घूमती है। सही। और इंडस्ट्री आपसे इन रिटर्न क्या चाह रही होती है? आपकी इन्वॉल्वमेंट इन एनी फॉर्म, जिसका रिटर्न आपको आपके राइट्स के तौर पे मिलता है, या उन चीजों के तौर पर जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो रिटर्न कर रही होती है आपको। रिसोर्सेस, क्योंकि इनपुट सबका अलग अलग होता है, इसीलिए सबको उसमें से हिस्सा भी अलग अलग मिल रहा होता है। सही है। मटेरियल, फोर्सेस एंड नीड्स। तो जब हम बात करते हैं तो हमें नजर ये आता है कि मटेरियल में मिसाल के तौर पे हमारी क्या डिमांड है, फोर्सेस में मिसाल के तौर पर हमारी क्या चीजें हो सकती हैं। फोर्सेस में मिसाल के तौर पर ये कि हम कहें कि हमने कोई सेटअप लगाना है, सही है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगी। गवर्नमेंट से किस किस्म की परमिशंस चाहिए होंगी, किस किस्म की रिक्वायरमेंट हमारी लीगल होंगी, नंबर 1। नंबर 2, इन्वायरमेंटल होंगी। सही है। नंबर 3, मिसाल के तौर पे सोशल रिक्वायरमेंट क्या होंगी, उन सब चीजों को देख के चलेंगे। ये वो फोर्सेस हैं जो मिलके गवर्न करेंगी हमारे किसी भी प्रोजेक्ट को। बिकॉज ऑफ रिसोर्स कंस्ट्रेंट, इंजीनियरिंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद इकोनॉमी। सही है। इकोनॉमी के साथ इंजीनियरिंग क्यों एसोसिएटेड है? उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन रिसोर्स का अरेंजमेंट है। अब रिसोर्स का अरेंजमेंट मिसाल के तौर पर आज से 2000 साल पहले कैसे होता था? तो आप जंगल से चीजें लेकर आते थे और अपना घर चलाते थे, है ना। जब तक सोसाइटीज 2000 ना के आप 4-5 हजार साल पहले कह लें, जब तक सोसाइटीज डेवलप नहीं हुई, सोसाइटी में क्या हुआ कि लोगों को काम बांटने शुरू किए गए
कि जी तुम्हारा काम जो है वो मिसाल के तौर पर सब्जियां लाना है, तुम्हारा काम आटे का इंतजाम करना है, तुम्हारा काम रोटी पकाना है, काम डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किए। क्यों किए? ताकि मैक्सिमम उससे फायदा उठा सकें हम मैन पावर से अपनी। तो वो मैन पावर की मैनेजमेंट से ये काम स्टार्ट हुए, सही है। तो हमने क्या करना होता है, आज के दौर में भी हम देखें तो हमें नजर ये आता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कंस्ट्रेंड है। रिसोर्सेज कंस्ट्रेंड होने से मुराद ये कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड नहीं भी हैं, तो हमें उनको देख के चलना है, व्हाटएवर इज अवेलेबल फॉर अस। सही, अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान में मैंने जहाज की फैक्ट्री लगानी है तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहां बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिनको मैं इस वक्त कॉप अप नहीं कर सकता। जब तक मैं उस किस्म की इंडस्ट्रीज यहां डेवलप ना करूं, इस किस्म का कोई डिसीजन नहीं ले सकता। एग्री? ठीक है। तो ये रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट को देखते हुए आप अपने यहाँ के इकोनॉमी को चला रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग की पार्टिसिपेशन क्या है कि इंजीनियरिंग देख रही होती है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उनको कैसे फुलफिल किया जाए। आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, किसी और का भी माइक बैकग्राउंड में खुला है, पूरी फैमिली की आवाज आ रही है। किसका माइक? अच्छा जी, अच्छा अब सही हो गया? माइक ओपन है, वो काइंडली बंद कर दें। बंद हो गया है। बात समझ में आई है मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो बेसिकली हमें, मैंने शायद पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि हमें एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नजर आता है जिसको हम फ्रेंच सर ये लास्ट पॉइंट एक बताएगा, लास्ट पॉइंट एसेंशियल वाला। सॉरी, कौन सा लास्ट पॉइंट? सर मैं बोला था ये लास्ट पॉइंट है एसेंशियल प्रीकॉशन फॉर सक्सेसफुल। नहीं, अभी मैं तीसरे पॉइंट पे हूँ, रिसोर्स कंस्ट्रेंट पे। सही है ना? तो मैं क्या कह रहा हूँ, रिसोर्स कंस्ट्रेंट से मुराद ये, मैं आपको एक बैक एंड पे एक वो सुनाना चाह रहा हूँ हिस्ट्री। वो क्या है कि एक रेड रेवोल्यूशन या फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहते हैं इसे, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहते हैं। इन तीन नामों से आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको नजर आएगा कि इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुई। इंडस्ट्रीज बेसिकली करती क्या थी? लोगों की जब रिक्वायरमेंट्स बढ़ी तो अंदाजा